वैम्पायर डॉर्मेट्री। हमारी मीटो का दिल टूट गया है। रुका जो वैम्पायर है उसने अपनी भाग्य संगिनी को नहीं पहचाना। मीटो को दोनों ब्रिज से गिर रही होती है, हमारी काली बिल्ली और मीटो को, और रुका एक ही को बचा सकता है, इसलिए रुका मिको को चुनता है, काली बिल्ली को। और ये देख के मिको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और मिको मर जाती है, छोड़ जाती है उसको। मीटो पानी में डूब रही है और ये सोच रही है कि रुका को अब उसकी पहले की जैसे उसकी जरूरत नहीं है। मीटो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि रुका ने उसे नहीं चुना। तो कहती है कि इससे अच्छा मर जाना अच्छा। अभी वहाँ पे किमोरी आ जाते हैं। मीटो को बचाने के लिए किमोरी मीटो को बहुत ही बड़ी किस कर देती है। किमोरी मीटो को बचा लेते हैं। किमोरी मीटो के गले में से वो ब्रेसलेट निकाल लेते हैं जो उनको रुका ने दिया था, ताकि उसे पता चले कि कितना लव हुआ है। तो हमारा रुका क्या करेगा? रुका वहाँ पे आ जाता है, ढूंढता है मिको को, पर कहीं भी उसको मिको नहीं मिलता है। रुका काली बिल्ली को बचाता है मीटो की वजह पे, और ये देख के मीटो को बहुत ज़्यादा दुख होता है और मीटो के हाथ छूट जाता है और मीटो गिर जाता है और सोचता है कि रुका उससे प्यार नहीं करता है। और ये बात अब रुका को पता चलती है। रुका को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है मिको को न चुन के। उसे बहुत दुख होता है और तभी वहाँ पे किमोरी आ जाता है और कहता है रुका से कि तुम मीटो की चिंता मत करो, मैंने वहाँ उसे रेंग के घर पे छोड़ के आया हूँ मिको को। मैं यहाँ रेंग के घर पे मीटो आराम कर रहा है। मीटो के आंखों में आंसू देख के रेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो मिको के आंखों के आंसू पोंछता है। रेन मीटो को उठाता है और मीटो उठते ही कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तो रेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किमोरी ने भेजा है। मीटो जब तुम यहाँ पे आए थे तब तुम बेहोश थे। मीटो को फिर से बुरा लगता है कि रुका ने उसकी जान नहीं बचाई है बल्कि किमोरी ने बचाई है। फिर रेन के पूछने पर मीको बताता है कि क्या बताओ रेन, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। रुका ने मुझे नहीं बचाया, रुका ने मेरे बजाय किसी और लड़की को चुना है। वो किसी और को प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। उसने मुझे गिरते हुए भी नहीं बचाया। क्या करूँ मैं? अब तो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं है। मैं भूल जाना चाहती हूँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है। प्लीज रेन कुछ भी करो, मुझे सब भुला दो प्लीज रेन। रेन कहता है कि मैं तुम्हारी विश को तथास्तु कहता हूँ। मिको को सुला देता है रेन, और रेन कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मिको कहती हूँ हाँ, पर मैं भूल जाना चाहती हूँ रुका को और सब कुछ, वो सारे पल। रेन वैम्पायर वाली रस्म करके मिको को सब कुछ भुला देता है उसके दिमाग में से रुका हमेशा के लिए। फिर रुका घर आ जाता है तो रुका मिट्टू के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी रुका के पीछे से हमारी काली बिल्ली आ जाती है। रुका को कहती है कि मेरा खून पी लो। रुका प्लीज पी लो ना खून। रुका कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वैम्पायर हूँ? बिल्ली कहती है कि वो डेस्टिनी पार्टनर इसलिए पता है। फिर रुका मन में सोचता है कि पर मेरा मन तो नहीं मानता है ना खून पीने को, मेरी बॉडी मुझे मना कर रही है तेरा खून पीने को। ऐसा रुका अंदर अंदर सोच रहा हुआ होता है। तभी उनके बीच में किमोरी आ जाते हैं। किमोरी कहते हैं वाह रुका वाह, तुमने आखिरकार अपनी भाग्य संगिनी को ढूंढ लिया, चलो अब मेरे साथ। रुका कहता है मालिक बोलिए, आप जो कहेंगे वही होगा। किमोरी कहते हैं कि चलो हमारे साथ हमारे वैम्पायर के देश, वहाँ जाके तुम्हारी और रुका की दोनों की शादी में करवाऊंगा सबके सामने। अपनी भाग्य संगिनी से शादी करने के बाद रुका मेरी जगह ले लेगा और वैम्पायर लीडर बन जाएगा। चलो मेरे साथ जल्दी करो। फिर किमोरी ऑर्डर करते हैं स्पेशल बग्गी। फिर काली बिल्ली को खूबसूरत दुल्हन में बदल देते हैं। उसके बाद किमोरी कहती है कि रुका तुम रेडी हो जाओ और तुम इसके बाद इससे शादी करके मेरी जगह ले लो। फिर वो लोग बग्गी में बैठ के उड़ती हुई जा रहे होते हैं। रुका को सेट देख के किमोरी कहते हैं कि रुका अब तुम मीटो के बारे में सोचना भूल जाओ, मैंने मीटो को रेन के वहाँ पे उसके हवाले कर दिया है। ये सुनने के बाद भी हमारा रुका बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। किमोरी कहते हैं कि रुका तुम अपना पूरा ध्यान शादी पे ही दो। फिर किमोरी उठ के जाते हैं काली बिल्ली के पास। रुका ने जो ब्रेसलेट मिको को दी थी, लव ब्रेसलेट, वो किमोरी दे देते हैं काली बिल्ली को। और ये देख के रुका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे मिको की याद आती है। मीटो ने अपनी फीलिंग्स रुका के लिए कितनी छुपा के रखी थी और मीटो रुका को अंदर और अंदर प्यार करती थी, और ये बात आज रुका को पता चल रही है। और मीटो ने प्रपोज किया था रुका को कि वो मीटो रुका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रुका भी उससे प्यार करे उसके बदले। रुका को मीटो के प्यार का एहसास होने के बाद वो ब्रेसलेट तोड़ देता है काली बिल्ली के पास से, और रुका कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे प्यार मेरे मीटो के पास। किमोरी कहते हैं कि रुका अगर तुमने मीटो को प्यार किया तो तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। तो रुका कहता है कि चाहे वो बर्बाद क्यों ना हो जाए, चाहे उसको मर भी क्यों ना जाए, मरने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मीटो को ही प्यार करेगा। बीच में से ही रुका कूद जाता है। रुका कहता है कि वो मरने के बाद भी मिको को ही प्यार करेगा। फिर किमोरी कहता है देख लिया ना, सच्चा प्यार की हमेशा जीत होती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम बेस बदल लोगी काली बिल्ली और जीत जाओगी? और कहता है तुम मुझे नहीं बना सकती काली बिल्ली, और काली बिल्ली अपने असल रूप में आ जाती है। और वो किमोरी कहते हैं कि देखा मेरा रुका ही जीतेगा, उसका ही प्यार सच्चा है। फिर रुका सीधा रेन के घर पे चले जाता है और रेन को कहता है कि कहाँ है मेरा मिको, मुझे मेरा मिको वापस दे दे। रेन कहता है रुक, ठंड रख ठंड। रुका को कहता है
रेन कहता है कि तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तू बहुत लेट हो चुका है। और तभी रुका कहता है कहाँ है मेरा मीटो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से मीटो आती है और वहाँ पे मिको वहाँ आ जाके खड़ी हो जाती है और वो रुका को नहीं पहचानती है। तो रुका बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुका कहता है तूने मुझे नहीं पहचाना। मीटो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, आप कौन हो। मीटो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा मत करो। रुका कहता है रेन तूने क्या किया मेरे मीटो के साथ। तो कहती है वो कि हमेशा से रेन के साथ रहती है और रेन ने उसे सहारा दिया है जब कोई नहीं था मीटो का, तब से। रुका समझ जाता है। रुका कहता है क्या किया है तूने मेरे मीटो के साथ, सच बता रेन, बता क्या हुआ है मेरे मीटो को, क्यों मुझे नहीं पहचानता, ये क्या हुआ है इसे। तो रेन कहता है कि कुछ नहीं, मैंने मीटो की एक विश पूरी कर दी है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है और कुछ नहीं। वो कहता है कैसी विश। वो कहता है कि मीटो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से सारे दुख गम को भुला देना चाहता था। रुका समझ जाता है कि कौन से दुख और गम की बात हो रही है। रेन कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे मीको के सामने आंख भी डाली तो मार डालूंगा साले। और रेन कहता है कि चले जाओ, अब कभी मत आना। रुका कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिर्फ यहाँ पे रहने दो। मीटो देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। रुका कहता है कि मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे, प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ रेन, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब रेन के पापा कहते हैं कि रुका को यहाँ पे नौकर बना के रख लो। रेन अपने पापा की बात सुनता है और फिर सोच रहा होता है। तभी रुका कहता है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए और मैं अब इस दुनिया में पूरा अकेला हूँ। ये सारी बातें सुन के मीटो को बहुत बुरा लगता है, उसे अपने बारे में याद आता है। वो कहता है कि मेरा भी कोई नहीं था इस दुनिया में। वो रेन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ और प्लीज़, मुझे पता है कि कैसा दर्द होता है जब कोई नहीं होता है, इसे रख लो। रेन कहता है कि तुम रुक सकते हो पर मेरे इशारों पे तुम्हें नाचना होगा, मेरी बात पे तुम नहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। फिर मीटो कहता है कि मैं तुम्हारे सेंपाई हूँ। मीटो कहती है कि रुका अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगे, क्योंकि जो मैं कहूँगी वो तुम सारे काम करोगे। रुका रेडी हो जाता है। वो कहती है अब मैं तुम्हें जो कहूँगी वही करोगे। दूसरे दिन रुका से बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाई जाती है हमारी मिको के द्वारा और मिको रुका पे चिल्ला रही होती है कि काम कराया करो। रुका खुश होता है क्योंकि वो मीटो के पास है। मीटो कहती है उसकी और रेन की शादी होने वाली है और रेन वो इंसान है जिसने मीटो को सहारा दिया है और मीटो को जितना चाहिए उतना प्यार दिया है। ये सुनने के बाद रुका को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। फिर रुका अपनी स्टोरी कहता है कि कोई है इस दुनिया में जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है पर वो अब मुझसे नहीं पे मिल पाएगा। उसके बाद मीटो रुका के साथ मस्ती करने लगती है और रुका भी मीटो के साथ मस्ती करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे का दुख दूर कर रहे होते हैं और तभी गिर जाते हैं एक दूसरे पे। और रुका सोचता है कि मीटो देखो मैं तुम्हारा प्यार हूँ, ऐसा दिल में सोचता है और रुका रोने लगता है। रुका कहता है दिल में कि ये क्या हुआ मीटो, तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकार नहीं कर रहे बल्कि तुम मुझे पहचानता ही नहीं हो। मिको कहती है कि रुका तुम्हें अपना प्यार मिल जाएगा, याद रखना मेरी बात। मीटो को वहाँ से जाने के बाद रुका को वो ब्रेसलेट दिखता है जो उसने मीटो को दिया हुआ होता है। रेन उसे देखने के बाद कहता है कि मिक्टो के दिल में अब तो मेरे लिए कतरा प्यार भी नहीं रहा है, क्यों इसका कलर अब पूरी तरह से ब्लैक जो हो गया है, जिससे पता चलता है कि कितना प्यार है दोनों के बीच। रुका कहता है मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आई लव यू आई लव यू आई लव। यहाँ रेन के पापा कहते हैं कि रुका बर्बाद हो गया है। रेन कहता है कि मुझे कुछ समझा नहीं क्या हुआ है। रेन के पापा कहते हैं कि वो शादी करने जा रहा था, वहाँ से भाग के आया है और तुम्हें पता है उसकी भाग्य संगिनी कौन थी। तो वो देखता है तो उससे मीटो दिखती है और तभी वो कहती है कि मीटो ऐसे कपड़े क्यों पहनी है। तभी वो बिल्ली बन जाती है और वो कहता है कि वो बिल्ली कोई और नहीं मेरी रचाई हुई साजिश थी, वो लोग रुका को समाज बाहर निकाल देंगे। रेन समझ जाता है कि क्या हुआ है। रेन को याद आता है कि मीटो कह रही थी कि रुका ने उसको नहीं चुना और किसी और को चुन लिया है, वही दर्द जो मीटो भुलाना चाहती है। पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।